यहाँ पर मैंने 12 पेटल बना ली है। इसके बाद 2 चेन बना ली है और 2 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहली वाली पेटल है उसमें जो सबसे आगे वाला चेन है उससे इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। दूसरे कलर का ऊन ले लेंगे। जहाँ पर 2 चेन बनी है वहाँ पर इस तरह से धागा रख करके एक लूप बना लेंगे पहले दूसरे कलर से और फिर इसको एक बार बिन करके ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर इस तरह से 2 बार लपेटेंगे ऊन और इसके बाद उसी यहाँ पर डाल करके ये हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया एक बनाई और फिर ये दूसरी बनाई और एक ट्रिपल क्रोशिया हमारी जो 2 चेन बनाई हैं उससे हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर 2 चेन लेने के बाद 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेट करके इसी जगह से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद अब ये जो दूसरी जगह पर 2 चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। कितनी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3। ये 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, पहले एक जहाँ पर 2 चेन थी वहाँ पर इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, 2 चेन बनाई थी, 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद वाली जो 2 चेन थी उसमें 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया। अब फिर हम इसी तरह से जो इसके बाद वाली चेन है वहाँ पर ये बनाएंगे हम। जिस तरह से हमने 6 बनाई हैं वो ट्रिपल क्रोशिया, वैसे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 बनाएंगे, ये एक बन गई, दूसरी बन गई, क्योंकि ये कॉर्नर है इसलिए यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। ये दूसरी, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई हैं। अब 3 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी तरह से 2 बार क्रोशिया पे ऊन लपेट करके 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरह से हमारे 2 कॉर्नर बन गए हैं। ये देखिए, एक कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर। फिर इसी तरह से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं 3। अब इसको यहाँ जो पहले वाली चेन है ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनी है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन से हो गई तो हमने बना ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बीच वाला हिस्सा उसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये पहले एक बनाई डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है इसलिए 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 डबल क्रोशिया बना ली। जैसे पहले 2 चेन बनाई थी वैसे ही 2 चेन बना करके फिर इसी होल में से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा बहुत खूबसूरत सा। ये इस तरह से कॉर्नर पे हमको इस तरह से बनाना है। उन पे डबल क्रोशिया ही बनानी है, उसी संख्या में जितनी बनी है उतनी ही बनानी है। अब यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनी है, इन पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद 3 ये देखिए बनी है डबल क्रोशिया, तो इनके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। ये 1, ये 2 और ये 3। फिर 3 बनी है, उनके ऊपर 3 बनाना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, कॉर्नर पे इस तरह से बनाना है और जो सिंपल डबल क्रोशिया उन पे इस तरह से बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए कि कॉर्नर कैसे बनाते हैं। ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं, इन तीनों पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब ये जो बीच में चेन है यहाँ पर हम 3 पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब हम लास्ट पर आ गए हैं, तो वही जो पहले वाली चेन होगी वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके और उसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से ये हमारा ये बैग का अगला हिस्सा बन करके तैयार हो गया। हम एक चेन बना करके धागा पीछे कट करके फंसा देंगे। ये एक पीस मैंने अभी बनाया है और एक पीस मैंने पहले बनाया था। अब इन दोनों पीस को हम इस तरह से रख करके जोड़ देंगे। पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर से ये जो 3 हमारे डबल क्रोशिया इस जगह से हम पहले इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशिया से इस तरह से धागा पकड़ लेंगे, फिर से वाइट वाला धागा फिर से ले लेंगे, एक इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी जगह पर दूसरे वाले पीस में ये इस तरह से डाल करके ये धागा ले लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। अब इन दोनों पीस को हम इस तरह से आप ले लेंगे और दोनों का ये एक इधर से और एक उधर से दोनों तरफ से एक एक चेन वाला हिस्सा ये इस तरह से लेकर के सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ते चले जाएंगे। ये एक बार इधर का ले लिया और एक उधर का ले लिया, दोनों तरफ से चेन ले करके और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ते जाएंगे। इस तरह से जोड़ेंगे तो बहुत सफाई से जुड़ेगा। आप चाहें तो सुई धागे से भी जोड़ सकती हैं। अब मैं आपको आगे थोड़ा जोड़ करके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से जोड़ा है और कहाँ तक आपको किस तरह से जोड़ना है। 3 हिस्से जोड़ने हैं और एक हिस्सा आपको खुला रखना है। ये इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। ये अब हम यहाँ कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। कॉर्नर पे करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा होल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरी और ये तीसरी 3 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद फिर जैसे हम बना रहे हैं ये एक चेन इधर की और एक चेन उधर की लेकर के फिर वैसे ही बनाएंगे। कॉर्नर पे इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, होल के अंदर डाल करके 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 साइड मैंने सिल लिए हैं। अब हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए हैं, तो जैसे पहले मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे वैसे यहाँ पर इस होल से 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने। अब इसके बाद ये एक एक पार्ट अलग बने जाएंगे। हर एक चेन जहाँ पर है यहाँ पर इस जगह पर इसी होल से पूरा ये एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये चेन है इसका, ये ऊपर से ले लेंगे और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। पूरी रो में हर एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी। अब हम बिनते बिनते कॉर्नर पे आ गए, तो यहाँ पर फिर से दोनों साइड का ये लेकर के हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह पलट देंगे और फिर हर एक चेन में जैसे पहले बनाइए वैसे हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बना लिया। इसका लास्ट वाले में ये होल है, यहाँ पर एक इस तरह से स्लिप स्टिच से बना करके और एक चेन लेकर के इस धागे को कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 ये और 3 ये 6 सिंगल क्रोशिया ये बनाएंगे और 2 इधर से और 2 इधर से 4 ये 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की मैंने 9 रो बना ली हैं। अब लास्ट में एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। ये मैंने मिनी पर्स बना करके तैयार कर लिया है, बस अब इसमें बटन लगाना ही रह गया है। तो आपको कैसे लगे ये मिनी पर्स? आशा करती हूँ बहुत पसंद आए होंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए क्रोशिया और ऊन बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।